हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का 4.4 मैथमेटिक्स है, यानी गणित का जो है 4.4 करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के लिए। इसमें से क्वेश्चन जरूर है जो एग्जामिनर के पसंदीदा बनता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, वो जो आपको मानना भी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की बारीकी को समझना आपका काम है। अगर नहीं समझिएगा तो अधूरा देखिएगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो है कि जो आपको रेड बटन दिख रहा है, वहाँ पर जो घंटी दिख रहा है उसको बजाना मत भूलिए, क्योंकि घंटी बजा के ही आप त्रिपाण स्टडी सेंटर में प्रवेश कर सकते हो और घंटी ही आपको प्रवेश करने का एक द्वार बनेगा, ठीक है। चलिए घंटी बजाइए फटाक से। चलिए आगे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन देख सकते हो आप, क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं पूछा था। ध्यान देने वाली बात है कि हमें इसमें सिर्फ ये पूछ लिया है कि क्वाड्रेटिक का रूट ये है कि नहीं। तो इसको होना या ना होना है तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की वैरायटी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का फर्स्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है तो देखते हैं। 2x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x प्लस 5। अब देखिए बच्चों, 5 टू द 10, ठीक है, 5 3 का बनेगा, लेकिन हमने इससे नहीं करने हैं। हमने इसको डायरेक्ट यहाँ का क्लियर बोल रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता है कि हमारा a कितना है 2, b कितना होगा -3 और c कितना है 5, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है जिसको हमें करना है समझदारी के साथ, ठीक है। तो ये जो हो गया क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया। आपको पता ही है कि d के जो फॉर्मूले क्या होते हैं, b का स्क्वायर -4ac, यही होता है ना, कि आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर है तो देखिए b कितना है -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, यही है ना। तो देखिए 3 3 ज़ा 9 माइनस कितना 10 10 40, ठीक है, 40 आ गया। तो आंसर कितना में आएगा, देखिए कितना आएगा 31, ठीक है, 31 आ गया। अब देखिए क्या होगा, 31 आ गया है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 31 देखे बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा आंसर तो 31 आ चुका है, चलिए आ गया है, ठीक है। लेकिन छोटी सी बात, और क्या करते हैं वो डायरेक्ट ही क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा का यहाँ फार्मूला लगा के आगे चल देते हैं। यही होता है ना, आप लोग यही करते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इस पर ध्यान दो, गौर करो। चलो देखते हैं, बताओ बच्चों कि इसमें मैंने क्या गलती की कर रखा है, बताइए। कौन समझदार बच्चा जो बता सकता है मुझे कि इसमें मैंने कुछ गलती किया है? वो गलती क्या है बताइए। देखिए अगर आप अच्छे बच्चे होते आप दिमाग में रख लीजिए और फिर मैं बताऊंगा, फिर बताइएगा कि क्या गलतियां हुई है। क्या इसका 31 ही आंसर आएगा? आगे अल्फ़ा बीटा में अप्लाई होगा ये? क्या बताइए, अल्फ़ा बीटा में अप्लाई होगा ये कि -b/2a में होगा? आपको पता है फार्मूला याद होगा कि प्लस में आंसर आता है, माइनस में आता है, जीरो में आता है। तो हम कौन कौन से फार्मूला यूज़ करते हैं? चलिए बहुत से बच्चे अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत से बच्चे के सही जवाब आ रहे हैं, कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। बच्चों आप लोगों ने जो गैस किया है, बहुत से बच्चों ने सही गैस किया है। मैंने यहाँ पर जो गलती की है वो ये की है कि आपको पता है कि जो हमारा 40 है, जो आपको 40 दिख रहा है वो माइनस में है, ठीक है, और 9 जो है प्लस में, छोटी रकम है और ये बड़ी है, बिग नंबर है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर आएगा क्या, माइनस आएगा। क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा। और जब भी माइनस आता है तो इसका मतलब आप फार्मूला याद करोगे तो दिमाग में आएगा कि जब भी माइनस में सवाल आता है तो सवाल जो होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये नोट एग्जिट, ठीक है, नोट एग्जिट्स, ठीक है। और जो हिंदी वाले लिखेंगे इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आगे अल्फ़ा बीटा में लगा के अपना परेशान करेंगे, सर खुजवाएंगे। कुछ बच्चे जो हैं इनको -b वाले में लगाएंगे, कुछ का लगाएंगे, कुछ लगाएंगे। तो दोस्तों इतना लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आप सोच रहे होगे कि भाई एग्जामिनर इसमें नंबर नहीं देगा। एग्जामिनर 100% है आपका, इसमें फुल में से फुल मार्क्स देगा,
ठीक है। इसमें 1 मार्क्स भी उस एग्जामिनर को काटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में एनसीईआरटी जो है सीबीएसई यही कहता है, ठीक है। रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपको करना है, तो आपका नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं बताया हूँ, क्योंकि आपने अभी घंटी बजाया है, तो घंटी बजाने का मतलब है कि आप जो है अपने इष्ट देव के जो है पहुँच चुके हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन भी एग्जामिनर के लिए बहुत फेवरेट बना रहता है हमेशा एग्जाम में। वो देखिए क्या है, 3x की 2 - 4 √3, ठीक है, x + 4। अभी अंडर रूट में होता है तो एग्जामिनर के लिए फेवरेट इसलिए रहता है क्योंकि बच्चे अंडर रूट में कन्फ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं अंडर रूट में कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी ये कितना हमारे पास 3 है, b कितना हमारे पास होगा, देखिए -4 √3, और c कितना है हमारे लिए 4 है। यही है ना दोस्तों। जब ये है तो सवाल तब हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या लगाना है, b² - 4ac, यही फॉर्मूला होता है ना, जो हम कई बार अप्लाई कर चुके हैं, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। b कितना देखिए 4 √3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4, यही आएगा। अब देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से मल्टीप्लिकेशन 8 नहीं करना है। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 × 4। चलिए 16 आ गया, माइनस खत्म हो गया, ये माइनस पे 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस माइनस का नाम, तो ये प्लस में हो जाता है, ठीक है। छोटी सी बात है। अब अंडर रूट का क्या किया जाए, बच्चे सोच रहे होंगे भाई अंडर रूट के क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 आएगा। नहीं दोस्तों, क्या आएगा बताइए। चलिए आप लोग को भी 1 मिनट का टाइम दिया जाए, बताइए क्या आएगा। अंडर रूट के साथ हम क्या कर सकते हैं, बताइए, ईमानदारी से बताइए क्या कर सकते हैं, बताइए। चलिए बहुत से बच्चों ने मेरा लगता है वीडियो देख रखा है, इसलिए उनको आपको समझ है। कुछ बच्चों प्रॉब्लम कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर अगर है, यही होगा ना, क्योंकि स्क्वायर इस पर भी चढ़ा हुआ है, इस पर भी चढ़ा हुआ है, सब पे चढ़ा हुआ है, लेकिन ये अंडर रूट में है, यही है ना, अंडर रूट में है, तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। तो जब ये लिख देते हैं हम, तो इसका वैल्यू जो होती है 3 ही आता है, ठीक है। मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी क्वेश्चन आया था, तो हमने इस पर डिस्कशन किया था, ठीक है। तो ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कभी, और कभी भी नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 12 × 4, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 48 -48, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब 0 हो गया तो बच्चे क्या करेंगे, सवाल को कुछ करेंगे ही नहीं, आगे कुछ करना ही नहीं होता, कहेंगे कि ये भी ख़त्म हो गया। कुछ बच्चे तो यही बोलेंगे कि भाई ये इसको भी सोल्यूशन आगे नहीं किया जा सकता, सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको फार्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें ये कहा जाता था, उसमें 3 आंसर थे, मैंने बताया था ना 3 आता है हमारा आंसर। जब डी को हम सोल्यूशन करते हैं तो 3 आंसर आता है। एक आता है आपको प्लस में, ठीक है, एक आता है आपको माइनस में, एक आता है 0 में। तो प्लस में हम अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस में क्या होता है, नॉट एग्जिट, यानी इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, और 0 में क्या होता है, -b/2 ये लगाते हैं। याद आया, कहते हैं ना बार बार करोगे तभी आएगा, बार बार देखो, बार बार करो, तभी सवाल जो है आता है। तो इसका मतलब है कि 0 आ चुका है, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, -b/2a, ठीक है, और ये -b/2a यही लगेगा ना। जब ये लग चुका है तो सवाल इसका मतलब हमारा हो गया है, ठीक है ना, करीबन करीब हो ही चुका है। तो हमारा देखिए यहाँ माइनस का b है, तो हमारा यहाँ पर कितना है, -4 √3। अब बच्चे क्या करेंगे, अब मैंने कहा ये माइनस ये भी है और यहाँ पर भी है, तो बच्चों यहाँ पर डबल माइनस आएगा। छोटी छोटी गलतियों से ही बच्चे क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। 2 × 3 आएगा। देखिए एक ही चीज़ दिया हुआ है ना, तो हम एक ही को लेकर चलते हैं, दो लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 √3, और नीचे आएगा 2 × 3। अब देखिए कट जाएगा 2 से, ठीक है, कट गया ना। अब 2 हो गया यहाँ पर। अब देखिए क्या हमारे पास बचा, 2 √3/3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर को यहीं पे गिव अप कर देंगे कि भाई मेरा तो आंसर आ चुका है, बहुत खुश हो जाएंगे, भाई मेरा आंसर आ चुका है, इसी को 2 बार लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही करोगे ना। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो फिल्म बाकी है। देखिए जब यहाँ पर हमारा अंडर रूट है तो ये अंडर रूट भी कट जाएगा। अब कैसे कटेगा ये देखिए, 2 √3। आपको पता है ना कि इसमें 2 अंडर रूट हो सकते हैं, जो भी मैंने कुछ देर पहले ही आपको समझाया है। जब अंडर रूट 2 हो सकते हैं, जब 3 का 2 बन सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं बन सकते, इसमें भी 100% बनेंगे। तो एक अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जाके हो जाएगा इसका 2 √3।
3। लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको आंसर बनाएंगे। नो, इसमें पूछा गया है 2 पूछा गया है, तो इसको आंसर बना के आपका भी एग्जामिनर गलत भी कर देता है आपको। तो आप लिखोगे 2√3 एंड 2√3, क्योंकि 2 जीरोस वो मांगेगा आंसर का। तो ये आंसर जो है वास्तविकता है और यही है सही, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे कराना है, बच्चों को समझाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी का ही थर्ड पार्ट है, यानी दूसरे का ही पहले का थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है। वो क्या है, इसमें है 2x², यही है ना, और हमारा -6x और +3। मैं इतना सोच के क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि मुझे पता है कि बच्चे को मैं देखता हूँ सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत उतारा है, उन्होंने गलत कर दिया है। तो बच्चों सोच समझ के और समझदारी से क्वेश्चन उतारना, क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ यही छोटी मोटी सी ही होती है और बच्चे जो है इसी में ही हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं बने हुए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है। ये हमारे कितना है, 2 है। बी हमारे पास कितना गिवन है, -6, और सी कितना है, 3। यही गिवन है ना हमारे पास। तो देखिए डी का फॉर्मूला लगेगा b² - 4ac, यही होता है। तो b हमारे पास कितना है, -6 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू क्या आएगा दोस्तों, 4 इंटू a है ना, तो a कितना है, 2 है और ये 3 है, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए 3 6 का कितना होता है, 36, माइनस खत्म हो जाएगा कि 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए कितना जाएगा, 8, चलिए 8 और यहाँ आएगा कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 24 माइनस कीजिए, कितना आएगा देखिए, ठीक है, 24 इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाता है, 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया। क्योंकि ये प्लस में आया है तो इसका मतलब हमारे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो है अप्लाई होगा। तो -b + -√d/2, यही फार्मूला होता है ना, हाँ यही होता है। तो देखिए आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, आप जब ये आ चुका है हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सवाल तो करना है। तो करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या है देखिए, -b में हमारा कितना है, 6 है, 6 ही है ना, क्योंकि 2 बार माइनस है तो 2 बार हमने लिख लिया, प्लस -d कितना है हमारे पास, 12 है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं गलतियां, ये भी बता देता हूँ। गलतियां देखिए, जब तक आप गलतियों के बारे में नहीं जानोगे ना तो आप सही भी नहीं कर सकते। ये विचार नहीं, एक सही बात है, क्योंकि जो गलतियां करता है या गलतियों से सीखता है वही आगे सवाल सही ढंग से कर सकता है। ये जर्नल सी बात है। तो गलतियां क्या करते हैं बच्चे, जो 12 है, 12 को कुछ करते ही नहीं है, एज इट इज़ आंसर ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, 2 से, यहाँ 2 से जो 6 है ना उसको काट देते हैं, ठीक है, ऐसे ही काट देते हैं ऐसे। दोस्तों नहीं, ऐसे नहीं कटता है, आप देखना गलती यही आप लोग करोगे, ठीक है ना। 6 यहाँ 2 है, यहाँ 6 से लेते हैं, काट देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, भाई आंसर तो आ गया। नो, यही तो सवाल गलतियाँ करती हो। सबसे पहले तो यहाँ पर 12 है, 12 से हमने ये देखना है कि भाई कुछ जो है कुछ बाहर निकल पा रहा है कि नहीं, और बाहर निकलने के लिए इसको स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो 12 को हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 6 2 3, मैं जो छोटी छोटी बातें गलतियाँ बताता हूँ ना 100% होते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं। देखिए 2 है, 2 का स्क्वायर बन गया यानी 2 बाहर निकल गया, तो क्या हो गया, 6 + 2√3/4। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको 2 काट देंगे, 3 कर देंगे, इसको काटेंगे 1 कर देंगे और नीचे ख़त्म। जैसे मैं अभी बताता हूँ, ऐसे देखिए कट गया, ऐसे कर देंगे 3 और इससे कर देंगे 1, तो क्या कर देंगे 3 + √3 कर देंगे। दोस्तों ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होगा ये सवाल आगे, ठीक है ना। यही गलती आप लोग करते हो, देखना बहुत से बच्चे गलती करते हैं, एक आप ही नहीं करते, सब करते हैं। ऐसा नहीं कटेगा, देखिए। तो इसको भूल जाइए, ये कुछ नहीं था, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं। जब तक आपको गलतियाँ नहीं बताऊँगा आप सीखोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यही गलती आप करते हो तो यही गलती मैं दोहराता हूँ। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, नॉलेज है, सब के सब यही गलती करते हैं। जो 90% लेते हैं उनके भी यही हालत होता है, ठीक है। मेरे पास बच्चे होते हैं वो भी 90 नंबर लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी गलतियाँ भी यही होता है। वो तो चलो साल भर पढ़ते हैं इसलिए उनको मैं कैसे भी निकाल देता हूँ, अच्छे से अच्छे मार्क्स उनके आ जाते हैं, लेकिन गलतियाँ बच्चे यही करते हैं। लेकिन गलती हमने यहाँ नहीं करना है, इसका जो है, ठीक है, हम सही रूल रेगुलेशन करेंगे,
देखिए ये हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ माइनस और प्लस होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप इसको काट नहीं सकते, ये पहला रूल कहेगा उड़ा कहता है। सिर्फ आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, 2 कॉमन निकलेगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, और 4 ये अब कटेगा ये, ठीक है। जब सिस्टमैटिक करोगे ना सवाल, तो सवाल गलती होने के चांसेस ही और 0% रह जाएगा। तो प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और एक आंसर बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से जो है इसका आंसर निकलेगा बच्चों। कोई डाउट था, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। सवाल जो है मैं आपको जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको भी बता रहा हूँ, उसी बेस पे वही रूल रेगुलेशन है। लेकिन बात इतनी सी रहेगी, आप चैनल को जब तक वो रेड वाला बटन नहीं दबाओगे, जब तक घंटी नहीं बजाओगे, आप मेरे से नहीं जुड़ सकते, ठीक है। अगर आपको जुड़ना अभी भी है तो रेड वाला जो बटन दिख रहा है आपके मोबाइल में, जो घंटी दिख रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। घंटी प्रेस करते ही आप मेरे साथ जुड़ जाओगे, और जो जुड़ेंगे उन्हीं को आगे फ़ायदा भी होगा, क्योंकि उन्हीं के साथ मैं कम्युनिकेट भी करूँगा और उनको ही बताऊँगा आगे। क्योंकि जो जुड़े नहीं हैं, जो एक बार देखते हैं और नंबर नोट कर लेते हैं और फ़ोन करते हैं, तो उनको तो मैं कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ जुड़े ही नहीं हैं। जुड़ोगे तब ना बनोगे आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट में से ही माना जाता है। वो क्वेश्चन है आपके पास, ये है, देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा देखिए क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट, ठीक है। इसमें बोला गया है ऑलरेडी कि इसमें 2 इक्वल रूट है। तो ये देखने के लिए हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए, 2x का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यही है ना क्वेश्चन। तो जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई के आ गया है, सवाल को हम करें कैसे। नो, जो आपको मैंने बता दिया उसी बेस पे चलिए। a बराबर 2 है, b बराबर यहाँ k है और c बराबर 3 है। x मत लेना, क्योंकि जब हम इस फॉर्म में लेते हैं तो कहीं भी x मत लेना। अगर x लिए तो सवाल आपका वहीं से गलत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, टाइम ज़रूरी नहीं है। अभी समय हमारे पास है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समय रहेगा तभी कर पाओगे, ठीक है। तो लगा दीजिए इसके डी के फार्मूले में जो हमको आपको सिखाए हुए हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b कितना हमारे पास k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना आएगा दोस्तों, 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, k का स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 8 8 24 24, ठीक है, वही बन गया 24 बन गया। तो 24 को हम क्या कर सकते हैं, कीजिए। आप देखिए इसको भी हम करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। तो देखिए 24 का क्या हो सकता है, 24 है 2 12 2 6 2, कितना आएगा यहाँ 3। तो देखिए इसका स्क्वायर बन रहा है, बाकी का नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। बच्चे क्या करते हैं, काट के आंसर डायरेक्ट ले आते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर फार्मूला इस वाले इस्तेमाल हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 2 फॉर्म में आएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, के काट के क्या लिख देंगे, के इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ये लिख देंगे। देखिए मैं बताता हूँ, के स्क्वायर इज इक्वल टू, के से के काट देंगे, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, और के इज इक्वल टू लिख देंगे 2 अंडर रूट 6। क्या बच्चों ये आंसर सही है? चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताता है कि सही है कि गलत है। क्या जो मैंने आंसर लिखा है वो सही है, बताइए। देखते हैं कौन बच्चा बताता है सही। देखिए मैंने कहा था ना, बहुत से बच्चे गलत बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से गलत आंसर बता रहे हैं। और गलत बता रहे हो बच्चों, ये गलत आंसर है, ठीक है। ये आंसर जो है बिल्कुल गलत है। आप लोग जो कह रहे हो कि भाई यही आंसर है वो गलत है, ये आंसर गलत तो ही है। क्यों? क्योंकि आंसर आप देख रहे हो कि 2 अंडर रूट 6 ही है, आपके पीछे भी लिखा हुआ है। लेकिन मैंने भी क्या बोला है आपको कि ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी इस फॉर्म में है। बेशक स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका हो, लेकिन आंसर तो इसी फॉर्म में आएगा ना। तो इसका आंसर जो वास्तविक होगा आंसर, वो होगा प्लस और माइनस में। यानी आप कह सकते हो कि के इक्वल टू होगा +-2 अंडर रूट 6। तो वही तो कहता हूँ बच्चों की जल्दबाजी ना करो क्वेश्चन में। आप लोग जल्दबाजी कर देते हो और सवाल गलत कर देते हो। ये आंसर वास्तविकता में बनेगा, जो वास्तविक है भी, ठीक है। मैंने अभी तभी तो फार्मूला आपको लिखा था समझाने के लिए कि इस पे फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आया है, और आप कंफ्यूज नहीं होना,
ठीक है। क्वेश्चन जो है अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इसी बेस पे ही है, तो देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई इस क्वेश्चन में है क्या। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो हमारा इसका है, सेकेंड का सेकेंड पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है, के एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0, या ऐसे ही है क्वेश्चन। अब बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि भाई उस सवाल में तो कोई इक्वेशन फॉर्म में था तो इन्होंने कर दिया, बट यहाँ पर तो है ही नहीं। अब कुछ बच्चे पता क्या देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, यही करोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो कोई इक्वेशन फॉर्म में बनाना होता है। अगर वो उल्टे पुल्टे है, पता है जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था कुछ सिंपल फॉर्म में आया था और उन्होंने क्या किया था, सिर्फ क्वेश्चन को इधर उधर कर दिया था, ठीक है, नंबर्स को चेंज कर दिया था और सब बच्चों ने क्या किया है, ए बी सब गलत बना दिया। ए जो था उन्होंने सी वाले को मान लिया और जो बी था वो ए वाले को मान लिया, उल्टा पुल्टा कर लिया। जबकि रूल ये कहता है कि कभी भी कोई इक्वेशन फॉर्म में सवाल को हम बनाते नहीं हैं तब तक हम उसको सोल्यूशन नहीं करते हैं, समझे। तो ये चीज़ें बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसे आप कर देते हो तो 100% सवाल जो है गलत हो जाता है। कि मैं कहता हूँ ना कि मैथड को सीखो, सवाल को रटो नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम करेंगे, क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर एक इक्वेशन बनेगा तो हम करेंगे सोल्यूशन, नहीं बनेगा तो हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि सवाल हो ही नहीं सकता, हमारे पास कोई कैलकुलेशन ही नहीं है इसके करने का, ठीक है। 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर x 6 है ना। अब देखिए अब हमारे पास a क्या हो जाएगा, एक k हो जाएगा, b क्या हमारा होगा दोस्तों माइनस 2k और c क्या होगा 6। देखिए सब कुछ मिल गया ना हमें। जब मिल चुका है तो सवाल तो अब जनरल से बात है कि ये अब हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो देखिए ये बन गया फॉर्म में। तो आप क्या कीजिएगा इसके साथ, चलिए कीजिए। अब देखिए डी के फॉर्मूले लगाएंगे ना, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया। अब बी हमारे पास कितना है, माइनस 2k है ना, तो माइनस 2k स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया। माइनस 4 इंटू ए कितना हमारे पास k है, बी कितना हमारे पास है 6 है। तो देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा 4k का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 2 4 और k का तो स्क्वायर रहेगा, माइनस या क्या आएगा 24k इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सवाल को ना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई अब मैं क्या करूं, इसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से कॉमन भी निकल सकता है। तो देखिए क्या निकल जाएगा, 4k कॉमन है, ठीक है, और इसमें क्या रह जाएगा हमारे पास k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से जो होगा आप कह सकते हो कि 4k भी बन सकता है 0 के बराबर और k माइनस 6 भी बन सकता है, ठीक है। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4, तो k इक्वल टू 0। और क्योंकि वास्तविकता इसमें k इक्वल टू 6 है, तो जो आपके पीछे जो आंसर होगा आंसर बुक में वो होगा k इक्वल टू 6 आंसर, ठीक है, ये वास्तविक आंसर होगा। इसमें कोई डाउट था, कोई क्वेश्चन था तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो दोस्तों होते हैं बहुत ही मज़ेदार होता है, इसको हमें बहुत ही प्यार से करना चाहिए और समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करो उसी में हो जाए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा, अच्छा अगर करने में लगा है, अच्छा आपको लगा है तो ज़रूर घंटी बजाइए फिर से, ठीक है। हम जो है वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, हम इसके बी पार्ट में आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ अगर आगे मेरे साथ जुड़े रहना है तो घंटी को जरूर दबाइए, घंटी को जरूर प्रेस कीजिए, तभी मेरे साथ आप जुड़े रहोगे, ठीक है दोस्तों। आपने जो तिरपाना स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया इसके लिए धन्यवाद। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।